क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 15.2, ठीक है। एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे हम आ गए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द लाइन पासिंग दो 2, 3 एंड 3, 2। 2, 3 एंड 3, 2 क्या है? ये पॉइंट है। जब भी ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करेंगे या कोई भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के यदि हम पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो दो पॉइंट बन जाएगा, और उस पॉइंट को यदि मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगा। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यदि इस पॉइंट पे जो पास होने वाले लाइन को हमको दिखाना है तो सबसे पहले इस पॉइंट को ही बनाना पड़ेगा, तब हमारा लाइन पास का हो रहा है, ठीक है, वो हमको लाइन का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। बाद में हमको उसका कोऑर्डिनेट बताना है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जिस पर क्या होता है, लाइन मिलता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। जिस पॉइंट पे मिलता है उसका हमको क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला पार्ट है, उस पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। पासिंग दो 2, 3 एंड 3, 2, इन दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन को हमको क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हमको ये पॉइंट मिलेगा, बाद में ही हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सीधा लाइन ड्रॉ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट हमको लेना होगा, ठीक है। तो हम अभी फटाफट क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में ये लाइन हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्स एक्सिस आप बना लीजिए, ठीक है। इसमें तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना लेंथ रखना है और कितना विड्थ, सॉरी हॉरिजॉन्टल कितना रखना है और वर्टिकल लेंथ कितना रखना है, ये आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये जो है 2, 3, 3, 2 है, ठीक है। उस पे लाइन पास हो रहा है, उतना तो दिया हुआ है। यानी x का मैक्सिमम 3 तक गया है और y का मैक्सिमम, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो y का मैक्सिमम 3 तक ही गया है। यानी x भी 3 तक मैक्सिमम गया है और y भी 3 तक मैक्सिमम गया है। लेकिन बाद में हमको लाइन को आगे एक्सटेंड भी करना है, और जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वैल्यू हमारा और भी x के तरफ और भी ज़्यादा जाएगा और y के तरफ और भी ज़्यादा जाएगा। इसलिए थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, ठीक है। तो जब बनेगा तब ये बात आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये आप ले लीजिए y, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं x, ओके। थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ मैं, आ गया। अब ये आप पॉइंट बना दीजिए 1, 2, 3, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके हम चल रहे हैं। ये स्केल लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने लिखा नहीं है। इरादा हो तो आप लिख भी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा ही दिखेगा, ख़राब नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको मैं एरो को आगे बढ़ा के और इसको 6 पॉइंट ले लेता हूँ, आ गया, ठीक है। अब सबसे पहला हमको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन लाइन ड्रॉ तो हम कर नहीं सकते। लाइन किधर किधर लाइन खींचेंगे? इधर लाइन लेंगे कि इधर लेंगे कि इधर लेंगे? हमको पता ही नहीं लाइन कहाँ लेना है। तो हमको पता क्या है? दो पॉइंट मालूम है, 2, 3 और 3, 2। तो 2, 3 और 3, 2 का पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2, 3 सबसे पहले लेंगे। तो 2, 3 का मतलब क्या हुआ? x की तरफ 2 यूनिट का डिस्टेंस तय करने के बाद y की तरफ 3 यूनिट का डिस्टेंस तय करेंगे, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये बनेगा 2, 3, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? 3, 2। तो 3 का डिस्टेंस तय करने के बाद ऊपर की तरफ 2 का डिस्टेंस तय करेंगे, तो ये बनेगा 3, 2। तो ये बन गया हमारा
2 3 पॉइंट और ये बन गया 3 2 पॉइंट बन गया। ठीक है, अब आप ये दोनों पॉइंट को, अब ये पॉइंट बन गया तो ये हमारा लाइन बन गया। ठीक है, ये मैं एक लाइन बना देता हूँ, थोड़ा आगे से थोड़ा पीछे तक लाइन बना देता हूँ। मेरी बात समझे? तो इसमें क्या होगा, ये लाइन बनाने का मतलब क्या हो गया कि इससे ये हो गया ड्रॉ द लाइन पासिंग दो 2 3 3 2। ठीक है, 2 3 3 2 से पास होने वाले लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। लेकिन फिर आगे के पार्ट में क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एट वी जिस पर लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिस पर लाइन जो है, यही लाइन जो लाइन हमने बनाया, ये लाइन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है। ठीक है, इसका मतलब ये साफ है कि इस लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ हमको इस लाइन को एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन को हमने एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, सॉरी इधर एक्स एक्सिस हुआ इधर वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ हम एक्सपांड कर दिए। जब हमने एक्सपांड किया तो वैल्यू कहाँ पे आया, ये 5 पे मीट हो रहा है और इधर भी 5 पे मीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट से हम x की तरफ कितने यूनिट आगे बढ़ते हैं और फिर y की तरफ कितना यूनिट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब 0 से हमको इस तरफ आगे बढ़ने का है। ठीक है, तो बढ़िए आप आगे 1 2 3 4 5 तक आप आगे बढ़े, यानी x का वैल्यू 5 हुआ। ठीक है, x का वैल्यू 5 हुआ इस पॉइंट पे। अब y की तरफ, ऊपर की तरफ कितना आप आगे बढ़े, ऊपर की तरफ आप आगे बढ़े ही नहीं, पॉइंट यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट यहीं पे दिया हुआ है, यानी ऊपर की तरफ आप आगे बढ़े ही नहीं। जैसे यहाँ पे 3 2 लेने के लिए क्या किए, आपने 3 यूनिट इधर बढ़े, बाद में 2 यूनिट इधर आए, तब ये 3 2 आया ना। वैसे यहाँ 5 पॉइंट तक हम इधर तो आए, लेकिन इधर हमने गए ही नहीं, गए नहीं मतलब क्या हुआ कि वैल्यू क्या हो गया, 0 0 ही का मतलब हुआ ना कि हम गए ही नहीं, ऊपर जरा सा भी हम आगे बढ़े ही नहीं। यानी ये जो पॉइंट बना, ये x के लिए 5 और y के लिए क्या बना, 0 बना। ठीक है, पहला इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया, यानी कि x एक्सिस पे हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट जब भी बनता है उसका y कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। देखिए यहाँ पे यदि कोई पॉइंट आएगा तो वैल्यू क्या होगा, x की तरफ 2 होगा लेकिन y की तरफ 0 हो जाएगा। 2 0 ये 3 0 ये 4 0 ये 5 0 ये 6 0 ये 7 0 ऐसे सब होते हैं। ठीक है, तो उसका y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट, ये जो 5 पे जो कट कर रहा है, ठीक है, इसका हमको कोऑर्डिनेट मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, अब क्या कीजिए, ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप यहाँ से आगे कितना बढ़ेंगे, यहाँ से आप आगे कितना बढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको इस तरफ हॉरिजॉन्टल चलना है, बाद में वर्टिकल चलना है। तो समझिए यदि आपने 1 सेंटीमीटर भी आगे चला या 1 यूनिट भी आगे चला तो यहाँ पे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि चलना तो बिल्कुल, बाद में जब वर्टिकल चलना है तो चलना तो बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। इससे पीछे रहेंगे तो यहाँ पहुँच पाएंगे, यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पहुँच पाएंगे। यानी कुल मिला के ये जो है इसी पॉइंट से चलना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। यानी x की तरफ मूवमेंट करना ही नहीं है हमको,
है। एक्स की तरफ यदि हमने वन यूनिट भी मूवमेंट किए तो वैल्यू यहाँ पे आ गया। बाद में हमको वाई की तरफ मूवमेंट करना है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है, सीधी मूवमेंट करना है, तो सीधे यदि स्ट्रेट यदि मूवमेंट करते हैं तो पॉइंट यहाँ आ गया। हमको वैल्यू जो वाई एक्सिस पे जो मीट हो रहा है वहाँ का वैल्यू, यानी इस जगह का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे हमने इस जगह का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो इसमें हमको आगे तो बढ़ने का, यहाँ भी बढ़े थोड़ा 0.5 तक भी बढ़े तो भी वैल्यू इधर आया, यानी जरा भी आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और ऊपर की तरफ कितना बढ़े तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया, x की तरफ हमने 0 आगे बढ़ा और 5 की तरफ जो है सॉरी y की तरफ जो है 5 यूनिट आगे बढ़े, तब हमारा वैल्यू आया। ठीक है, तो ये 0.50 हुआ और ये 0.05 हुआ। क्यों हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, और आखिरी में आप ऐसा लिख दीजिए, बाय एक्सटेंडिंग द लाइन। ठीक है, उस लाइन को एक्सटेंड करने पे पासिंग डो 2332 से जो पास होने वाला लाइन है, उस लाइन को एक्सटेंड करने पे, ठीक है, मिट्स द एक्स एक्सिस पे जो मिट होता है, किस पॉइंट पे होता है, 50 पे, एट 50। ओके, एंड वाई एक्सिस एट 05। ठीक है, इतना लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, बनाना भी समझ में आ गया होगा आपको, और ये पॉइंट भी आपने लिख दिया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।